नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जिंदगी फिर भी प्यारी है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जिनकी रचना लेकर आई हूँ उनका नाम है अमृता प्रीतम। और मुझे लगता है कि सभी लोग उनके नाम से उनकी कृतियां हैं उनसे सभी परिचित होंगे। 6 बरस की उम्र में उनकी सगाई हुई, 11 बरस की उम्र में उनकी माँ का निधन हो गया था और 16 बरस की उम्र में उन्होंने अपनी पहली किताब रिलीज कर दी थी और 16 बरस की उम्र में ही प्रीतम सिंह के साथ उनका विवाह हुआ। लेकिन विवाह कोई बहुत अच्छा उनका चला नहीं, क्योंकि प्रीतम उनसे आयु में बहुत बड़े थे। लेकिन वो लिखना उनका जारी रहा और वो लिखती रही। उसके बाद में उनकी मुलाकात होती है साहिर लुधियानवी से, जिनके साथ उनके प्रेम को कौन नहीं जानता। एक ऐसा पवित्र रिश्ता जिसमें उन्होंने सच्चे मन से उन्हें प्रेम किया, और ना ही प्रेम किया बल्कि उस समय जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय तो औरतों के लिए कोई भी चीज कह पाना या इस बात को ही स्वीकार कर पाना समाज में कि हाँ मैं इनसे प्रेम करती हूँ, बहुत ही मुश्किल रहा होगा। उस समय उन्होंने इतनी हिम्मत थी उनके अंदर, इतनी बोल्ड महिला थी कि उन्होंने उन्हें स्वीकारा और ये इस चीज को उन्होंने बताया कि हाँ मैं इनसे प्रेम करती हूँ। लेकिन वो प्रेम शायद इतना अच्छा चल नहीं पाया उनके साथ, उनका विवाह का बंधन तो कभी बंधा ही नहीं। फिर उनकी जिंदगी में इमरोज आए। वो एक चित्रकार थे, उनके साथ में उनका जो रिश्ता रहा वो बहुत, उनके साथ भी हम कह सकते हैं कि इमरोज जानते थे कि ये साहिर लुधियानवी से प्यार करती हैं, लेकिन इमरोज उनसे प्यार करते थे। वो साथ साथ रहे। उस समय का अगर हम कहें कि लिव इन में रहना, एक घर में रहना, लेकिन दोनों हमेशा अलग अलग कमरे में रहे। अमृता को अधिकतर रात को लिखने की आदत थी, जब कोई फोन ना बजे, कोई आसपास डिस्टरबेंस ना हो। और इमरोज दिन में बनाते थे, अपनी चित्रकारी जो करते थे वो दिन में करते थे। तो दोनों का समय अलग था, रहता था एक घर में पर अलग अलग कमरों में रहे दोनों। एक बार का किस्सा है कि इमरोज अधिकतर उन्हें लेकर आना, कहीं लेकर जाना, वो वही किया करते थे। एक बार स्कूटर पर वो अमृता को लेकर आ रहे थे, तो अमृता की आदत थी कि वो हर समय कुछ ना कुछ लिखती रहती थी। अगर पेन नहीं है तो उनकी उंगलियां लिखती थी। तो उन्होंने उनकी पीठ पर साहिर लिख दिया। अब उन्होंने उसके बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा? तो उन्होंने कहा, देखो साहिर भी तुम्हारे और मेरी पीठ भी तुम्हारी, तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है। ये एक ऐसा पवित्र रिश्ता है कि एक तरफ अमृता है, एक तरफ साहिर लुधियानवी, एक तरफ इमरोज, कि जिसे शायद आज के समय में हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि ये क्या रिश्ता था। लेकिन एक ऐसे पवित्र प्रेम का ये रिश्ता था जिसे कुछ लोग शायद महसूस कर पाए। अंतिम समय में भी जो अमृता प्रीतम है, उनकी जो मृत्यु हुई है वो इमरोज की बाहों में ही हुई। तो उन्होंने उन्हीं के लिए ये कुछ पंक्तियां लिखी थी जो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो शुरू करते हैं इसको। दोस्तों, ये कविता उन्होंने पंजाबी में लिखी है, लेकिन ये उसका हिंदी अनुवाद है। मैं तुझे फिर मिलूंगी, मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं, कहाँ कैसे पता नहीं, शायद तेरी कल्पनाओं की प्रेरणा बन, शायद तेरी कल्पनाओं की प्रेरणा बन तेरे कैनवास पर उतरूंगी, या तेरे कैनवास पर एक रहस्यमयी लकीर बन खामोश तुझे देखती रहूंगी, मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं, मैं तुझे फिर मिलूंगी। या सूरज की लौ बन, या सूरज की लौ बनकर तेरे रंगों में घुलती रहूंगी, या सूरज की लौ बनकर तेरे रंगों में घुलती रहूंगी, या रंगों की बाहों में बैठकर, या रंगों की बाहों में बैठकर तेरे कैनवास पर बिछ जाऊंगी। पता नहीं कहाँ किस तरह, पर तुझे जरूर मिलूंगी, पर तुझे जरूर मिलूंगी। या फिर एक चश्मा बनी, जैसे झरने से पानी उड़ता है, मैं पानी की बूंद तेरे बदन पर मलूंगी और एक शीतल एहसास बनकर तेरे सीने से लगूंगी। मैं और तो कुछ नहीं जानती, मैं और तो कुछ नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ
कि वक्त जो भी हो, कि वक्त जो भी करेगा ये जन्म मेरे साथ चलेगा। ये जिस्म खत्म होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, ये जिस्म खत्म होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, पर यादों के धागे कायनात के लम्हों की तरह होते हैं। मैं उन लम्हों को चुनूंगी, उन धागों को समेट लूंगी। मैं उन लम्हों को चुनूंगी, उन धागों को समेट लूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी, कहाँ कैसे पता नहीं, मैं तुझे फिर मिलूंगी। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज फिर आपसे विदा लेने जा रही हूँ। आज फिर मैं भी यही कहना चाहूंगी, मैं आप सबसे फिर मिलूंगी। ये कविता आपको कैसी लगी, ये रचना अमृता प्रीतम की, क्या आपको भी इतनी ही पसंद आई जितनी मुझे पसंद आई? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी से मैं कहूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब करें। और बहुत अच्छा, अगर आपको अच्छी लगी है कविता तो प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स का मुझे बहुत इंतजार रहता है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं फिर आपसे विदा लेना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत।